नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। केंद्र के करीब 1.25 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की मांग को मानते हुए मोदी सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया था। अब सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को गठित कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान भी कर सकती है। इसके साथ ही अभी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिशें 2026 से लागू कर सकती है। अनुमान के आधार पर 8वें वेतन आयोग में 2 बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की सरकार ने जब से घोषणा की है, इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी के संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि की जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या इससे अधिक करने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों के डीए और अन्य लाभ भी प्रभावित होंगे। दरअसल नए वेतन आयोग में पुराने मूल वेतन और उस समय लागू डीए को जोड़ा जाता है और फिर कुल राशि का फिटमेंट फैक्टर जैसे 2.57 लागू किया जाता है। हालांकि नए वेतन संशोधन के बाद डीए का आमतौर पर 0 से शुरू किया जाता है, क्योंकि पुराना डीए नए मूल वेतन में समाहित हो जाता है। इस बीच इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावनाओं का जिक्र किया गया है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है और इसका 50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन होने पर वेतन में औसतन 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन पर कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं जेसीएम स्टाफ ने कहा कि लेवल 1 हो या फिर 6, सभी के लिए बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। वहीं आपको जानकारी दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की संभावना है। लिहाजा 8वें वेतन आयोग के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसके बाद वह अब तक 7वें वेतन की सिफारिशें लागू कर चुकी है। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए इस साल से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि अगले साल इसे लागू किया जा सके। जानकारी के मुताबिक अगर 8वें वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से एरियर भी देगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।